आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में रफ्तार बनी हुई है और रफ्तार साथ साथ आईटी में बनी हुई है। एक बढ़िया तेजी है, 200 अंकों की तेजी अब निफ्टी में आ चुकी है और करीब करीब 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन क्या आइडेंटिफाई किया आपने? जी, सस्ता ऑप्शन आईटी स्पेस में से आइडेंटिफाई किया है। मेरी नज़र है टीसीएस पे। स्टॉक में हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी सेंटिमेंट्स यहाँ पे बिल्ड होते हुए दिखी है रिजल्ट के बाद। आज स्टॉक करीबन 6% अप है। इस सीरीज में अभी तक हमने देखा है कि करीबन 15% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है और आज की भी सेशन में काफ़ी अच्छी तरह से वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। स्टॉक ने परफेक्टली अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 4150 के कॉल ऑप्शन में हम इसको खरीदारी करें। करीबन 75 के आसपास इसको हम देखें। 44 के एक स्टॉप लॉस और 130 के टारगेट्स के लिए। 4150 की कॉल 80 रुपए के आसपास टीसीएस की चल रही है, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शिवांगी मैम मान रहे हैं कि यहाँ से तेजी और शायद एक्सटेंड हो सकती है टीसीएस में। ऑलरेडी स्पॉट पे टीसीएस 4160 पहुंच ही गया है, डीआई के आसपास है और यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं करीब 130 के टारगेट्स के लिए और 44 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम, समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे चर्चा करने के लिए और ख़राब तबीयत में भी हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आगे बढ़ते हैं और सीएनबीसी आवाज़ की खबर पर मोहर लग गई है। दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं असीम के पास। असीम हमारे साथ मौजूद भी हैं। असीम, आपसे पिछले हफ्ते ही शायद बात हुई थी कि जब दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की आपने खबर बताई थी और अब इसके ऊपर डिटेल आ भी चुकी हैं। क्या डिटेल है आपके पास? असमित पिछले हफ्ते हमने दर्शकों को बताया था कि सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन करने की तैयारी कर रही है और जल्दी टेलीकॉम रेगुलेटर आई से इस पर सिफारिशें मांगेगी। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को लेटर भेज दिया और कहा है कि आप अपनी सिफारिशें दीजिए, बताइए कि क्या टेलीकॉम कंपनियों से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए वन टाइम चार्ज लेना चाहिए या उनसे स्पेक्ट्रम यूज चार्ज उनसे कितना लेना चाहिए। तो टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को निर्देश दें कि आप अगले 60 दिनों के अंदर अंदर आप हमें अपनी सिफारिशें दे दीजिए। टेलीकॉम रेगुलेटर अगले हफ्ते इस पर अपना कंसल्टेशन पेपर भी जारी कर देगा। सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद ट्राई अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंपेगा। टेलीकॉम कंपनी पिछले 2 साल से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का इंतजार कर रही है और जल्दी ही इस सिफारिशों को मिलने के बाद टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जा सकता है और सर्विसेज की शुरुआत भी आप जल्दी होता हुआ देख सकते हैं। 2 कंपनियों के पास इस वक्त सैटेलाइट स्पेक्ट्रम सर्विसेज देने के लिए लाइसेंस है। रिलायंस जियो के पास है और वनवेब के पास लाइसेंस है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जिसके लिए इंतजार कर रही है। तो जल्दी आप 2 से 3 महीने के अंदर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज भारत में शुरू होती हुई देख सकते हैं। तो जल्दी ही ब्रॉडबैंड सर्विसेज 2 से 3 महीने में आप शुरू होते हुए देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल हमें बताने के लिए और हमसे इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। अब शो को यहीं समेटने का समय आ गया, लेकिन जाने से पहले आज का स्टार टीसीएस आपकी स्क्रीन पर वापस आएगा और नए डे हाई पर टीसीएस अब कामकाज कर रहा है। 4170 आपकी स्क्रीन पर 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार करने के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी आपकी स्क्रीन पर सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे शुक्रवार के दिन एक और खास पेशकश लेके छोटे से ब्रेक के उस तरफ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।